Hello, Joe. Let's see the question. A source emits sound waves of frequency 1000 Hz. The source moves to the right with the speed of 32 meter per second relative to ground. On the right, the reflecting surface moves towards left with the speed of 64 meter per second relative to the ground. यानी जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो 64 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और जो सोर्स है वो 32 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड. तो साउंड की स्पीड कितनी एयर में 332 मीटर पर सेकेंड. द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स, आपसे रिफ्लेक्टेड वेव्स की क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉपलर इफेक्ट. So what is Doppler effect? The change in frequency due to motion of source oblique observer or both is known as, क्या बोलते हैं इसको, डॉपलर इफेक्ट. यानी कि हमारी वाले केस में चल के आ रहा है, ये हमारा सोर्स है. सोर्स किधर, राइट में जा रहा है. कितनी स्पीड से, 64 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 32 मीटर पर मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये सोर्स इधर जा रहा है. और साउंड वेव भी किधर जा रही है, इधर. कितनी स्पीड से, v इक्वल्स टू 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. अच्छा, यहाँ पे कौन है, रिफ्लेक्टर. हम इस रिफ्लेक्टर को ऑब्जर्वर मान सकते हैं. ये इधर जा रहा है कितनी स्पीड से, इसे हम vo लिख सकते हैं. vo इज इक्वल टू 64 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. अब पॉइंट ये है कि ये साउंड वेव आके यहाँ टकरा के यहाँ से इसके बाद इधर रिफ्लेक्ट होगी, किधर जाएगी, लेफ्ट में ही जाएगी. तो यहाँ पर जो लाइट, यहाँ पर जो ये साउंड इंसिडेंट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. कौन से इफेक्ट से, डॉपलर इफेक्ट से. और इस कंडीशन के लिए जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी it is given by nu dash is equals to nu within bracket v plus vo upon v minus vs. तो यहाँ पे हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1000. ये स्पीड ऑफ लाइट वेव, ये जो है ना, ये स्पीड ऑफ वेव है, मतलब बोले तो साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड. ये ऑब्जर्वर की स्पीड, ये सोर्स की स्पीड, और ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी. तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी, 1000 है. दिस इज 332 प्लस दिस इज 64 डिवाइडेड बाई 332 माइनस का 32. ये हमारा बन रहा है यहाँ से 1000, ऊपर आ जाएगा 396 डिवाइडेड बाई 300. ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे. इसके बाद यहाँ डिवाइड करने पर यू विल गेट एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1320 ऑफ हर्ट्ज. ये इसके बाद आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बतानी है. क्या बतानी है आपको, वेवलेंथ. जो रिफ्लेक्टेड वेव क्या करेगा, एमिट करेगा. तो देखो ये हमारा कौन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, ये ऑलरेडी इधर मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 64 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. अच्छा, रिफ्लेक्टिंग वेव भी किधर जाएंगी, इधर. ये इधर जा रही कितनी स्पीड से, v स्पीड से. दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी चलेगी. स्पीड ऑफ वेव इधर किसकी, स्पीड ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू कौन, रिफ्लेक्टर. तो हमें रिलेशन पता है, वी नो दैट. वेवलेंथ चाहिए ना आपको, स्पीड का रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. अच्छा, ये दोनों ही कैसी होंगी, एपरेंट वाली, न्यू डैश लैम्डा डैश. तो लैम्डा डैश इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन न्यू डैश. अच्छा, ये वेलोसिटी कौन सी, स्पीड ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ऑब्जर्वर. तो वेव की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर. तो लैम्डा डैश इक्वल टू हो जाएगा वेव की स्पीड माइनस ऑब्जर्वर की स्पीड अपॉन न्यू डैश. तो वेव की स्पीड कितनी है, 332 माइनस ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है, 64 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना आ जाएगा, 1320. तो ये डिवाइड होके माइनस होके ये हमारा बचेगा लैम्डा डैश इक्वल्स टू 268 डिवाइडेड बाई 1320. यहाँ से लैम्डा डैश हमारा आ जाएगा 0.2 ऑफ मीटर. तो दिस इज द वेवलेंथ emitted by the reflecting surface. I hope you have understood it well. Best of luck.